Hi friends, once again साजिद शेख। आज आपसे मैं कुछ बात करूँगा। आप मेरे वीडियो देखते, पसंद करते, सब्सक्राइब करते, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस थिंग। आज कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ी बात है, लोग हमारे साथ जुड़ते क्यों नहीं हैं? जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक हम टीम नहीं बना सकते। जब तक टीम नहीं बनती तब तक हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, और जब सपने नहीं पूरे होते तो लोग हमें उसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे बातों पे फोकस करूँगा कि लोग हमारे साथ जुड़ते क्यों नहीं हैं। ऐसी कौन सी वजह रहती है कि लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते। तो कुछ पॉइंट्स है, उसमें से सबसे पहली बात हम लोग इस पार्ट पर करेंगे कि हम जब किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने जाते हैं या तो प्लान बताने के लिए जाते हैं तो उसका जो समय होता है वो ख़राब होता है, बैड टाइमिंग। कभी कभी हम लोगों के पास अपॉइंटमेंट तो ले लेते हैं प्लान दिखाने के लिए, लेकिन समय जो होता है वो ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि जिस समय में उस बंदे को, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताने गए हैं, किसी भी बिज़नेस का प्लान बताने गए, वो समय उसके लिए सही नहीं होता। जैसे कि संडे रहा, शाम का समय रहा, उसकी फेवरेट सीरियल का समय रहा, या हो सकता है वो कहीं घूमने जाने का हो सकता है उसका अच्छे से अच्छा क्रिकेट मैच चल रहा हो जिसमें उसको इंटरेस्टिंग हो, अच्छे से अच्छा टीवी प्रोग्राम चलता हो जो इसमें उसको इंटरेस्ट हो, या तो फिर वो थका हारा हुआ आता है। अभी आप देख लो, अभी जिस पीरियड से, जिस समय के दौरान हम गुजर रहे हैं, उस समय के अंदर अगर हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो क्या लगता है इसका रिजल्ट आएगा क्या? लॉकडाउन के पीरियड के अंदर अभी हाल सबको अपने लॉकडाउन के अंदर हुए धंधे के नुकसान के बारे में सब कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ अपने घरों में कैद है, तो वो क्या हमारे साथ उतना समय दे पाएंगे या वो हमारी बात सुन पाएंगे? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी किसी को हम मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी को हम बिज़नेस प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये आके खड़ी हो जाती है कि जिस वक्त पे हम उसे मिल रहे हैं क्या ये समय सही है उसके साथ हमारे बिज़नेस का डिस्कशन करने के लिए। अगर हम चले भी जाते हैं और अगर ऐसा लगता है कि ये समय हमारे लिए सही नहीं है, या तो उसके लिए सही नहीं है, या तो एटमॉस्फेयर हमारे बिज़नेस प्लान की बातचीत करने के लायक नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके पास नई अपॉइंटमेंट लेके कुछ फॉर्मल बातचीत करके हट जाना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा समय सही बचेगा, हमारा प्रॉस्पेक्ट बचेगा, और आगे एक बार दोबारा उसके साथ मिलने का मौका हमें मिलेगा। लेकिन वही समय पर अगर हम उसे बिज़नेस प्लान दिखा देते तो हो सकता है वो अपनी मसरूफियत की वजह से या तो अपनी टेंशन की वजह से शायद हमारी बात सही ढंग से सुन ना पाए। अगर सही ढंग से नहीं सुन पाता है तो नुकसान हमारा है, प्रॉस्पेक्ट भी चला जाएगा और बिज़नेस भी नहीं आएगा, और साथ में हमारा समय भी व्यर्थ चला जाएगा। तो सबसे पहले जब किसी को बिज़नेस प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले ये बात का ध्यान रखें, क्या हम उसे बिज़नेस प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, ये जो मुलाकात हो रही है इसका समय सही है, एटमॉस्फेयर सही है, क्या वो सुनने के लायक है। दूसरी बात के बारे में बात करता हूँ, क्यों हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते। उसका दूसरा भी एक रीज़न हो सकता है हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमारे पास पर्याप्त नॉलेज है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास नॉलेज होता नहीं, सामने वाला एजुकेटेड होता है, हम जिसको प्लान बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिसको बिज़नेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी बात समझ ही नहीं पाता है। और अगर बंदा हमारी बात समझ नहीं पाएगा तो क्या वो हमसे रिलेट होगा क्या? जब हमसे रिलेट नहीं होगा, हमारी बात नहीं मानेगा, हमारी बात नहीं समझ पाएगा, तो क्या वो हमसे जुड़ेगा? जब वो जुड़ेगा नहीं तो बिज़नेस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज किस किस बारे का होना चाहिए? तो नॉलेज आपको प्लान का होना चाहिए, प्रोफाइल का होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, पे आउट का होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग का होना चाहिए, उसमें आने जाने वाले सवाल जवाब का भी होना चाहिए। यानी कि हम कस्टमर के साथ जब बात करने बैठते तो हर क्षेत्र में हमें पूरी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्रोफाइल और आगे जितना हमें नॉलेज चाहिए, मैंने अगले वीडियो में इसके बारे में पूरा आपको बताया है। तो ये सब नॉलेज अगर आप लेके बैठते हो तो सामने वाले को 100% आप सेटिस्फैक्शन दे सकते हो। 100% अगर उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो क्या हमारे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? लेकिन हम अधूरा ज्ञान लेके उसके पास बैठते हैं तो हमारा रिजल्ट आता नहीं। जब रिजल्ट आता नहीं तो हम बोलते हैं हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं।
तो दूसरा पॉइंट जो था, हमारा जो नॉलेज है उसे अच्छा करिए। अभी आप लड़ाई में जाओ और आपके पास हथियार ही नहीं हो तो क्या होगा? जीतोगे? हार जाओगे। तो क्या चाहते हो आप नेटवर्क मार्केट में? हार के थक के घर बैठना चाहते हो? नहीं सर, कामयाब होना हमारा जन्मसिद्ध हक है, और जन्मसिद्ध हक अगर हमें कामयाबी का मिला है तो उसके बारे में 100% नॉलेज भी तो होना चाहिए। तीसरी बारे में बात करेंगे कि हम जब किसी के साथ बैठते हैं तो प्लान को इतना दिखा देते हैं तो ओवरडोज हो जाता है। इसको मैं बोलूँगा ओवरडोज ऑफ प्लान। अब सामने वाले बंदे को हमको जोड़ना है, बिजनेस में उसको लाना है। जब वो बिजनेस में आ जाएगा तो बाकी बचा हुआ प्लान उसको हम पूरी डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद ये है कि उसको जो प्लान हमने दिखाया है उसमें वो कन्विंस होना चाहिए, न कि कंफ्यूज। अब कन्विंस करने के लिए हो सकता है पहली इनकम पे, दूसरी इनकम पे, तीसरी इनकम पे, जहाँ कहीं भी कन्विंस होता है उसको कन्विंस कर लो, अपने साथ जोड़ लो। सच्ची और अच्छी माहिती दे के उसको अगर हम जोड़ लेते हैं और जुड़ने के बाद उसके साथ 2 घंटा और बैठेंगे ना उसका लिस्टिंग या तो प्रोस्पेक्टिंग बनाने के लिए, तब पूरी डिटेल में नॉलेज देंगे। हम क्या करते हैं, पहले ही दिन जब उसकी पहली ही मुलाकात में हम पूरा प्लान उसको डिटेल में दे देते हैं, जो प्लान उसके दिमाग में जाता नहीं है। अगर जाता है तो कन्फ्यूज़न पैदा करता है। कन्फ्यूज़न ये पैदा करता है इतनी सारी इनकम कंपनी ला के देगी कहाँ से। अब ये कन्फ्यूज़न हो गया तो वो कन्फ्यूज़न के बारे में हमारे पास बार बार सवाल करता रहेगा, और जैसे सवाल करता रहेगा, क्योंकि जब तक वो 100% कन्विंस नहीं होता तब तक आपको सवाल के जवाब देना पड़ेंगे, और जितने सवाल के जवाब आप दे पाओगे उतना समय भी तो व्यतीत होगा ना सर। तो सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, प्लान का कभी ओवरडोज होना नहीं चाहिए। अगर प्लान जितना भी आता है अच्छा और स्वीट लैंग्वेज में और अच्छी तरीके से बिल्कुल उसके दिमाग में घुसे उस तरीके से उसको प्लान दिखाना चाहिए। और प्लान दिखाने के बाद अगर वो कन्विंस हो जाता है तो आगे की इन्फॉर्मेशन दे के उसे कन्फ्यूज़ करना नहीं है। उसके बाद अगर चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ तो चौथा प्रोडक्ट है, हमेशा हम कहीं भी जाते हैं ना तो हम अपनी बातें करते हैं। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इतना कमाया, मैं इतना सक्सेस हुआ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग से ये किया, मैं यहाँ का डायमंड, मैं फलाना, मैं ढीम का, ऐसी बातें हम लोग करते हैं। हालांकि उसको इंटरेस्ट आप में नहीं है, आप जो बिज़नेस प्लान लेके आए हैं उसमें इंटरेस्ट है। आप जब भी किसी के साथ प्लान की बातें करो तो पूरी की पूरी बातें उसको कैसे सक्सेस मिलेगा इस बिज़नेस में, उसके केंद्र बिंदु पर आधारित रह के उसको दिखाना है। अगर वो उसको लगेगा कि यस इसमें से मेरा फ़ायदा होने वाला है, तभी तो वो आपके साथ जुड़ेगा। अगर उसको ऐसा लगेगा कि मेरे जुड़ने से मुझे जो प्लान दिखाने आया है उसका भला होता है, तो वो सोचेगा, और उसके दिमाग में ये बात घुस गई तो साबी हमारे साथ जुड़ने वाला नहीं है। यानी कि बात करने के, जब हम प्लान दिखाने जाएंगे तो बिज़नेस दिखाने जाएंगे तो हमारा जो बात करने का मौजू हो, जो पॉइंट हो, सेंटर ऑफ द टॉकिंग हो, वो हमेशा बिज़नेस प्लान के सक्सेस का हो, न कि मेरा अपना खुद का मेरा हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। आगे का जो पॉइंट है उसके बारे में बात करता हूँ। कभी किसी के साथ कोई चीज़ पे आर्ग्यूमेंट मत करो। सामने वाला बंदा कोई कंपनी का प्लान करके बैठा हो सकता है उसने वहाँ पे सक्सेस ना पाई हो, उसके बहुत सारे रीज़न रहते हैं। अब हम उसके साथ अगर हम आर्ग्यूमेंट में जाते हैं कि वो प्लान ऐसा था और मेरा प्लान ऐसा है, तो आर्ग्यूमेंट में कभी कोई जीत नहीं पाता। आर्ग्यूमेंट होते ही हार जीत के लिए, और जो बंदा आर्ग्यूमेंट में हार जाता है वो आपके साथ नफ़रत करता है। इसीलिए आर्ग्यूमेंट मत करो, उसकी पूरी बात सुनो। हो सकता है अगली कंपनी में मेहनत करने के बावजूद वो सक्सेस न हुआ हो सकता है अगली कंपनी में उसके साथ जिसके साथ जुड़ा था वो उसका अपलाइन सही ना हो सकता है कंपनी सही नहीं मिली हो सकता है वहाँ की प्रोडक्ट के रिजल्ट ना अच्छे हुए हो। पहले उसको सुन तो लो, और सुनने के बाद जो पॉइंट पे वो नेगेटिव हुआ है वो पॉइंट को सॉल्व करने की कोशिश करो। आर्ग्यूमेंट मत करो। आर्ग्यूमेंट से धंधा बिगड़ जाता है, धंधा टूट जाता है, और कभी भी आर्ग्यूमेंट से बिजनेस आता नहीं है। अब सामने वाला भी एक कंपनी लेके आया है, आप भी एक कंपनी लेके गए हो, और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे तो क्या हल आएगा? वो कहेगा मेरी अच्छी,
तुम कहोगे मेरी अच्छी, ये मेरी अच्छी में कुछ भी काम नहीं होगा और प्रॉस्पेक्ट भी चला जाएगा और समय भी व्यतीत हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट मत करो। उसके बाद का जो आगे का पॉइंट है जिसके बारे में बताता हूँ, जब भी किसी को प्लान दिखाने बैठो, बिजनेस दिखाने के लिए बैठो, तो सबसे पहले ये सोच के बैठो कि सामने वाला डिसीजन खुद ले सकता है कि नहीं, डिपेंडेबल तो नहीं है ना। हम जब प्लान दिखाने बैठते हैं किसी बंदे को तो वो फादर के ऊपर डिपेंड होता है, या तो किसी लेडीज़ को प्लान दिखाने के लिए बैठते तो वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडिंग होती है, क्योंकि इस ज़माने में जो बंदा पैसे देने वाला होता है उसका डिसीजन सर्वोपरि होता है। अब मैंने किसी स्टूडेंट को प्लान दिखाया और बोलेगा मेरे पापा को इसके बारे में बताओगे, मैं उसको पूछूंगा, मेरे हस्बैंड को पूछूंगी। ऐसे लोगों को अगर आपने प्लान दिखाया तो आपको जिसको उसे पूछना है उसको वापस रिपीट प्लान करना पड़ेगा। तो पहले प्लान दिखाने से पहले जब उसको मिलने जाते हो तब उससे ये बात पहले तय कर लो कि ये किस पर डिपेंडेबल है। अगर ये जुड़ा तो पैसे कौन देगा, ये पहले तय कर लो। तो ये अगर आपको पता हो कि डिसीजन मेकिंग कौन है तो आपको बिज़नेस करने में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, हम अगर प्लान दिखाते हैं तो सामने वाला हमारे साथ जुड़ना चाहिए, और जुड़ेगा कब, जब वो स्मार्ट डिसीजन लेगा तब। और डिसीजन कौन लेगा, जो अपने पैरों पे थोड़ा कुछ कमाता होगा वो लेगा, इंडिपेंडेंट होगा वो लेगा। डिपेंडेबल कभी बिजनेस कर नहीं सकता, या तो उसका डिसीजन कोई और लेगा तो उसके लिए हमें दूसरे किसी के पास जाके उसको रिपीट पूरे का पूरा प्लान दिखाना पड़ेगा। आगे का जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत क्रूशियल है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ नहीं क्यों लोग जुड़ते, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, हमारी प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट हो वो कॉस्ट को जस्टिफाई करो। जस्टिफाई का मतलब समझते हो ना, कि मान लो हमारी प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर इसका वैल्यूएशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट के जरिए आपको मिलने वाला क्या है ये इंपॉर्टेंट है सर, बराबर है। अभी आप एक एग्जांपल के तौर पे किसी को आप कोई भी प्रोडक्ट देते हो, उसका वैल्यूएशन मार्केट की प्रोडक्ट के वैल्यूएशन के बराबर होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी को पाइल्स होता है या तो किसी को इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है, बराबर है। मार्केट में अगर ये गोली या एक इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर वो प्रोडक्ट का वैल्यू हमारे प्रोडक्ट के वैल्यू के बराबर है या तो रिजल्ट उसके वैल्यू के बराबर है, तो रिजल्ट हमें, उसका रिस्पॉन्स हमें फास्ट मिलेगा। मार्केट की जो प्रोडक्ट है उससे हमारी प्रोडक्ट का कंपैरिजन जब भी होगा, अगर उसमें हम कामयाब हो जाएंगे तो हम लोगों को प्रोडक्ट के नाम से भी जोड़ सकते हैं। यानी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, प्राइस सही होना चाहिए और साथ में साथ रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो कि लोग नहीं जोड़ते, उसके पीछे के कुछ रीज़न ये भी होते हैं कि उस कंपनी की प्रोडक्ट में सर दम नहीं है, कॉस्टली है, प्रोडक्ट ही नहीं है, ऐसे बहाने करके वो हमसे नहीं जुड़ता। तो ये भी एक रीज़न है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम किसी को पूरा का पूरा प्लान समझा देते हैं, उसके बाद हम उसको क्लोजिंग नहीं करते, या तो क्लोजिंग करते हैं तो प्रॉपरली नहीं करते। अब आप बोलेंगे प्रॉपरली का मतलब क्या, मान लो मैंने किसी को प्लान दिखाया तो लास्ट में उसको मैं उसको ये सवाल पूछूंगा, तो सवाल ऐसा पूछूंगा कि जो मुझे जवाब चाहिए वैसा सवाल पूछूंगा। अगर मैंने उसको पूछा सर है ना ज़बरदस्त प्लान, तो आंसर क्या आएगा, यस। लेकिन मैं इसको बोलूँगा कैसा लगा प्लान, तो रिजल्ट आएगा ठीक ठाक। तो इसी तरह के सवाल जवाब के जरिए उससे इस बिज़नेस में जोड़ने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि अपने प्लान दिखाया। और कोई भी चीज़ जब आप किसी के साथ डिस्कस करते हो, उसके मानस पट पर ये चित्रांकन सिर्फ 24 घंटे रहता है। तो आपका क्लोजिंग सबसे पहले उसका क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए, स्पॉट क्लोजिंग आ सके, कम से कम लागत में आ जाए, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए। नहीं तो 24 घंटे में कम से कम उसका लॉगिंग ले लेना चाहिए। जब उसका लॉगिंग आ जाएगा तो आपका बिज़नेस 100% क्लोज हुआ। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई है, वो ट्रिक्स ये है कि लोग हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते। अगर यही चीज़ के ऊपर हमने ध्यान दिया, सोचा, समझा और उसके बारे में स्टडी करके अगर हम किसी के पास जाते हैं, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो हमें बिज़नेस में जोड़ने के लिए ना बोलता है।
हमेशा बिजनेस में से पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर आप ध्यान दो। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब पर जाओ, साजिद अहमद शेख पर, वहाँ जाके आप उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन बजाओ, जिसकी वजह से आपको आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। आपका जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है यूट्यूब पर, उसके लिए आपका धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट और नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल हो, ऐसी मनोकामना। थैंक यू वेरी मच सर।